सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बागियों को राहत मिलने के बाद सरकार बनाने पर मंथन तेज हो चुका है। शिवसेना के बागी गुट और बीजेपी में सरकार पर फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के साथ 29 मंत्रियों के फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है। शिंदे कैंप के कोटे में 13 मंत्री पद आ सकते हैं, जिनमें 8 कैबिनेट है। निर्दलीय विधायकों ने शिंदे का भरपूर साथ दिया है और ऐसे में शिंदे गुट की कोशिश है कि इन्हें भी मंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी कोटे से। शिंदे कैंप से दादा भूसे से लेकर गुलाब राय पाटिल, उदय सामंत, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल, दीपक केसरकर, संजय शिरसठ को भी बगावत का इनाम मिल सकता है। सरकार पर मंथन के लिए शिंदे गुट की थोड़ी देर में बैठक है। शिंदे गुट के साथ 39 शिवसेना के विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक 18 में से 14 शिवसेना के सांसद भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं। तो 29 मंत्री पद अपने पास रखेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। हालांकि बीजेपी अभी भी इस पूरी क्राइसिस में फ्रंट फुट पर नहीं दिखाई दे रही है। लगातार अपने आप को अलग थलग रखा है बीजेपी ने। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। ऋतिक मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे, विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ गई। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, ये जो कैबिनेट मंत्री पद तक बात आ गई है सामने, इसमें अब शिंदे गुट का क्या रोल रहने वाला है? क्योंकि बीजेपी तो अभी तक फोरफ्रंट पे खेल ही नहीं रही है। यहाँ पर अशोक कहीं भी सीन में दिखाई नहीं दे रही है। ये गुपचुप मुलाकात का दौर चल रहा था, अब इस बीच ये फाइन लाइन, फाइन प्रिंट कहां से निकल आया? देखिए, गुपचुप फॉरफ्रंट की बात नहीं है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे कैंप बहुत काफी समय से एक दूसरे के टच में, और पूरी दोनों ने मिलकर ही पूरा ये कहानी और इसकी पटकथा लिखी थी। और आज 2-3 दिन पहले जब देवेंद्र फडणवीस इसकी मीटिंग हुई थी तो सामने आ गई थी सब चीजें। इसलिए बीजेपी बेशक ये कहे कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए हुए, लेकिन लगातार बीजेपी रणनीति बना रही है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में क्राइसिस है उससे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। और खासतौर से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 106 विधायक उनके पास है और इंडिपेंडेंट है। और एकनाथ शिंदे गुट ने पहले ही कहा था उद्धव ठाकरे को भी कि महाविकास आघाड़ी से बाहर आके बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहिए आपको। और इसका मतलब साफ हो गया था, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और कोई रास्ता ही नहीं उनके पास। तो नेचुरली अब जो हालात बने हैं, जिस दिन से स्थितियां हैं उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर के, वो दिख रहा है कि हालात ठीक नहीं है उद्धव सरकार के लिए, शिवसेना महाविकास आघाड़ी के लिए। तो पूरी रणनीति दोनों के दोनों बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट लगातार बना रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, सरकार फॉर्मेशन में हमको क्या क्या करना होगा। क्योंकि जो फार्मूला आ रहा है मंत्रिमंडल का, तमाम चीजों पे बातचीत हो रही है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन चीजों को लेकर के बहुत पहले से ही आगे बढ़ रही थी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की गुट, और वो चीजें सामने आ रही हैं अब कि किस ढंग से ये लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विद्या भी हमारे साथ मौजूद है। विद्या, एक तरफ देखिए यहाँ शिंदे गुट की अपनी तैयारी है, बीजेपी की अपनी तैयारी है, वहां मंथन चल रहा है, लेकिन मंथन शिवसेना के अंदर यानी जो उद्धव गुट है उनके अंदर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। और वो बाकायदा जो बात पहले कह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, अब खबरें आ रही है कि अगर फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखिए, फ्लोर टेस्ट की इसलिए बात अब वो अदालत की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको समय की जरूरत है, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। क्योंकि जब तक वो बागी नेताओं को थकाएंगे नहीं, उन्हें थोड़ा सा परेशान नहीं करेंगे, तब तक वो बागी इनके पास वापस आएंगे कैसे? यही एक स्ट्रैटेजी है उनके पास जो फिलहाल शिवसेना को दिख रही है। और यही वजह है कि वो इस वक्त कोशिश उनकी यही है कि फ्लोर टेस्ट अभी ना हो। हालांकि कल रात को भी एमवीए, आप समझिए इस बात को कि बार बार एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को एमवीए से अलग होकर बीजेपी से हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन कल रात तक भी हमने देखा है और आज दोपहर में भी फिर भी एमवीए के साथ ही मीटिंग है। पूरी एनसीपी और कांग्रेस के लोगों के साथ ये मीटिंग होगी और दोनों पक्ष, तीनों जो पक्ष हैं इस पूरे एमवीए में, वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि जब एमएलएज वापस आएंगे थक हार के, वो जरूर पार्टी के फोल्ड में वापस आएंगे। और जितना एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं उतना उनके पास नहीं होगा। इस बात का कहां से उनको ये सोर्स मिल रहा है, इस बात की जानकारी नहीं है कि इस बार कहां से उनको ये इस बात का भनक लग रहा है कि इतने लोग आएंगे उनके पास, लेकिन फिर भी ये बहुत कॉन्फिडेंट है। कल रात भी नाना पटोले जब यहीं मातोश्री जहां मैं खड़ी हूं इस वक्त, वहां से निकले थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि आंकड़े उन्हीं के पास है, आंकड़े एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं वो सच्चाई नहीं है और एनडीए सरकार पूरे 5 साल का जो टर्म है वो पूरा करेगी। इस तरह का दावा किया जा रहा था कल रात तक भी और अभी भी एमवीए की मीटिंग है।
फिलहाल उनका यही कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आई, पहले तो देख लीजिए बीजेपी अभी फिलहाल फ्लोर टेस्ट करने की बात कह नहीं रही है। फ्लोर टेस्ट की मांग या तो गवर्नर सुओमोटो करेंगे, वो भी तभी करेंगे जब कहीं न कहीं से इशारा उनको मिलेगा, वरना बिना इशारे के तो वो भी नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर एकनाथ शिंदे कैंप कहता है तो भी फ्लोर टेस्ट हो सकता है। तो फिलहाल कौन जाएगा गवर्नर के पास फ्लोर टेस्ट के लिए, ये भी बड़ी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए होता है और जब तक शिवसेना को नहीं लगता कि वो रेडी है, तो अगर वो नहीं रेडी है, उसको लग रहा है, तो जरूर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात पर चली भी थी कल रात को, कल जब हियरिंग हुई थी, तब उन्होंने भी कहा था कि पूरे स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा था कि 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले, आपको अगर लग रहा है कभी आना है तो आप आ जाइएगा। ठीक है, फिलहाल लौटेंगे आपके पास विद्या। सेना खेमा क्या कुछ कह रहा है, इधर शिंदे खेमा क्या कह रहा है, सुनिए। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्टता से कहा है, तो माननीय उपाध्यक्ष जी के निर्णय को उन्होंने जो कोर्ट के आदेश में कहा है, तो वो तो अभी भी नेता है ही ना, और वो भी अपने आप को शिवसेना के नेता ही मान रहे, वो बागी भी नहीं मान रहे, वो ऐसा नहीं कह रहे। वो तो इतना ही कह रहे कि हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का जो संकल्प था कांग्रेस से दूर जाना, कांग्रेस के साथ नहीं रहना, कांग्रेस ये देश हित में काम कम खुर्ची हित में ज्यादा करती है, परिवार हित में काम करती है। तो मुझे लगता है चलो अच्छी बात। किंवा शिवसेनेला मानणारी जनता ही अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही, हे लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत। ठीक आहे, वेट अँड वॉच जर इतर कोणी करत असेल समोरून, तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे। अशोक, आखिरकार क्या लग रहा है आपको कि जो ये बातें सामने आ रही थी बीजेपी और शिंदे ग्रुप के बीच में, अभी कुछ सहमति मंत्री पद को लेकर बन नहीं पाई, इसीलिए डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, जैसे सहमति बन जाती है कोई बड़ा ऐलान की तरफ से हो सकता है? नहीं, देखिए अभी इतनी जल्दी सब चीजें नहीं होंगी, कोई सरकार फॉर्मेशन को लेके या कैबिनेट को लेकर के। सबसे पहले देखिए बीजेपी फॉरफ्रंट की जो बात हो रही है, बीजेपी ये नहीं दिखाना चाहती या कि सामने आकर के उन्होंने शुरुआत की सरकार फॉर्मेशन को लेके इस पूरे कांड के पीछे। हालांकि सबको पता है कि बीजेपी है, शिवसेना गुट भी, संजय राउत भी, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ने सब किया है, लेकिन वो नहीं दिखना चाहती, क्योंकि एक बार ऐसा घटना हो चुकी है जब अजीत पवार को लेकर के सरकार बनाई थी, चल नहीं पाई थी और बीच में मामला फंस गया था। तो बीजेपी तमाम चीजों को लेके पक्का हो जाना चाहती है कि एकनाथ शिंदे गुट में जितने भी विधायक हैं शिवसेना के, वो एकजुट हैं, मुंबई आने के बाद खिसकेंगे तो नहीं ये, और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो तमाम चीजों को नाप तोल करके तभी आगे, खुद से आगे नहीं बढ़ेगी, ताकि कोई और आगे इनिशिएटिव लौटेंगे आपके पास। इस बीच लगातार बयानों का सिलसिला जारी है, संजय राउत भी लगातार हमलावर हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। गुवाहाटी में सभी बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है, बागी विधायक फिलहाल आराम करें, संजय राउत कह रहे हैं 11 जुलाई तक गुवाहाटी में आराम करें ये सभी एमएलए। लेकिन कई ऐसे हैं जो शिंदे के साथ नहीं है, वो अगर मुंबई आएंगे तो पाला बदल लेंगे। फडणवीस हे या राज्याचे विरोधी पक्षांच्याकडे बऱ्यापैकी आमदारांचं बळ आहे, त्यांच्याकडे बऱ्यापैकी आमदारांचं बळ आहे। विरोधी पक्षामध्ये जरी असले तरी त्यांच्याकडे इतका मोठा विरोधी पक्ष महाराष्ट्रामध्ये कधी, इतका मोठा विरोधी पक्ष महाराष्ट्रामध्ये कधी, त्याच्यामुळे हा विरोधी पक्ष, त्याच्यामुळे हा विरोधी पक्ष विधायक काम चांगल्या प्रकारे करू शकतो आणि महाराष्ट्राला पुढे नेऊ शकतो, ही आमची कायम भूमिका। वेट अँड वॉच जर इतर कोणी करत असेल समोर, वेट अँड वॉच जर इतर कोणी करत असेल समोर, आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे, तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे। टीएमसी के 15 लोगों का ईडी का नोटिस, टीएमसी के 15 लोगों का ईडी का नोटिस जा रहा है। ये सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी। ठीक है, ये सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है या सेंट्रल बना रही है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रही है। उस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। झारखंड में भी चल रहा है, कुछ भी करो, लेकिन डरने वाले लोग कुछ भी करो, हम डरने वाले, मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके लेके, चाहे मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके लेके, हा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा, हा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा। दीपक केसरकर कह रहे हैं, दीपक केसरकर कह रहे हैं वो कब आए पार्टी? देहान के बाद पार्टी में, वो क्या शिवसेना? देहान के बाद वो पार्टी में, वो क्या शिवसेना? सावंतवाड़ी में चुनकर आकर दिखाइए, सावंतवाड़ी में चुनकर आकर दिखाइए।